स्कीम नंबर 51 रोड पर स्थित नील आकाश स्कूल में यहां पर छात्रों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। दरअसल नील आकाश स्कूल स्कीम नंबर 51 में स्थित है, जहां पर कुछ छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं पर छात्रों का आरोप है कि स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा हम लोगों को ना तो हमें रेगुलर किया जाए, हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस में जब पहुंचते तो हमारे रुपए देने से भी उन्होंने मना कर दिया। इस दौरान जब हमने हमारे घर पर इस बात की जानकारी दी तो परिवार वाले स्कूल पहुंचे, जहां पर स्कूल प्रिंसिपल ने यहां पर छात्रों के परिजनों के साथ में भी बदसलूकी शुरू कर दी, जिसके बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतीक यादव को जिसकी जानकारी लगी, जिसके बाद में वह सभी पदाधिकारी यहां पर स्कूल संचालक से बात करने के लिए पहुंचे, जहां पर छात्रों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा कर दिया। यहां पर क्या आपके ऊपर मारपीट के आरोप है, तो स्कूल संचालक ने तुरंत ही पूरे दस्तावेज के साथ में मीडिया के समक्ष उन्हें पेश किया और कहा कि यदि हमारे स्टाफ के द्वारा या फिर हमारे द्वारा कोई गलती की गई है तो कार्रवाई की जाए। मेरे साथ 1 महीने पहले मारपीट हुई थी। इनने मेरा है ना रेगुलर की फीस लेके मेरा प्राइवेट फॉर्म भर दिया, और जब स्कूल में ये बात करने आए कि आपने रेगुलर किया प्राइवेट क्यों भरा, तो इनने मारपीट की धमकी दी और मारपीट करने की। किस प्रकार की धमकी दी गई थी आपको? बोला कि आज के बाद स्कूल के सामने मत दिखना, नहीं तो आपको बहुत मारेंगे। एडमिशन लेने आए थे। कौन सा स्कूल है ये? नीला आकाश स्कूल है, 51 नंबर में आइडियल इंटरनेशनल के पास में स्कूल नीला आकाश। यहाँ पर एडमिशन लेने आए थे, लेकिन एडमिशन के नाम पे इन्होंने रेगुलर का बोला कि रेगुलर में एडमिशन कराएंगे, लेकिन रेगुलर में नहीं करवाया। जब स्कूल में एग्जाम देने गए थे तो वहाँ पर फिर इनको बोला कि तुम्हारा मतलब एडमिशन प्राइवेट में हुआ है, और स्कूल मतलब रेगुलर की इन्होंने फीस ली 18,500 रुपये फीस लिए। और उसके लिए फिर जब बात करने गए थे स्कूल में तो इनसे फिर बच्चों को मारा भी सही प्रिंसिपल ने, और उनके पेरेंट्स को भी मारा। मेरे को भी मारा, बच्चों को भी मारा, और रेगुलर की फीस भरवा ली और प्राइवेट फार्म कर दिया। हमने बोला हमारे पैसे वापस दे दो, तो पैसे वापस देने के लिए मारने कूटने लगे। यहाँ पर से उनको बाहर किया गया, फिर उन्होंने बाहर जाके मतलब इनके एज के जो ग्रुप के हैं बच्चे उनको कॉल किया गया वहाँ से, और मतलब वहाँ से हमको धमकियाँ दे रहे थे, और मतलब स्कूल के वहाँ से हमको गालियाँ वगैरह दे रहे थे और पत्थर भी फेंके थे। उसका भी फुटेज हमारे पास है। उसके बाद मतलब वो अंदर आप कैंपस में मतलब किसी को भी राइट नहीं है, सिर्फ जो बच्चा है जो बात करना चाहता है वो अंदर कैंपस में आ सकते हैं, बाकी आप भीड़ लेके कैंपस में नहीं आ सकते। तो कैंपस में डंडे वगैरह लेके और हमको मतलब मारने के हिसाब से आए थे, क्योंकि हम लोग कैंपस के अंदर ही थे, हमारा तो स्कूल है यहाँ पे, तो वो हमें मारने के हिसाब से आए थे। हाँ मैम, उनका आरोप है कि पास कराने तक की गारंटी ली गई थी। नहीं सर 12th की बोले पास कराने की गारंटी बोले स्कूल प्रबंधक की थी। नहीं सर, आज तक मतलब मैं जितने साल की उतने सालों से स्कूल चल रहा है और आज तक इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। आप हमारी क्लास के किसी भी बच्चे से आके, अगर बच्चा KG 1 का है तो उसको KG 1 के लेवल का आना चाहिए, KG 2 का है तो KG 2 का आना चाहिए। ऐसे फ्रॉड केस यहाँ पर कभी भी नहीं होते। अगर ऐसा होते तो मतलब शायद 33 साल में ऐसे बहुत सारे केसेस आ जाते। कोई मुझे एक भी ऐसा केस या एक भी ऐसी मार्कशीट बता दे कि हाँ हमने ऐसा फ्रॉड किया तो मैं मान जाऊँ। ये बच्चा है, इससे हमको उसी लैंग्वेज में बात नहीं करना है, क्योंकि हम तो एक अलग पोस्ट पर बैठे हुए हैं। मैं उसको समझा रही हूँ कि आपका जो समाधान है वो सारी चीज़ें हो जाएगी। मतलब उसका प्रॉब्लम था कि उसको नंबर मतलब स्कूल वाले भी, जबकि प्राइवेट फॉर्म में स्कूल वालों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। सिर्फ हम फॉर्म भरते हैं, जो भी नंबर होता है वो वोट देता है, हमारा इंटरनल नंबर से कोई उनका लेना देना नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरा 5 मंथ प्रेगनेंसी है, और अगर मुझे कुछ होता है, वो कंटिन्यू मुझसे मिसबिहेव कर रहा था, अगर मुझे कुछ होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। तो मेरी टेबल पे आके वो मतलब ऐसा हो रहा था कि हावी हो रहा था, और हो सकता है कि वो 5-10 मिनट मुझे मार भी देता। तो यहाँ पर मतलब मेरे हस्बैंड और सर वगैरह जो भी लोग थे, फीमेल स्टाफ भी था, उन्होंने बोला कि बेटा आप ऐसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। और मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि आप यहाँ से ऑफिस से बाहर जाइए, और ऑफिस से बाहर जाइए। मारा कूटी नहीं हुई थी, उनको बोला कि मतलब वो जाने को तैयार नहीं थे और बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने हाथ पकड़ के उनको बाहर किया। उस चीज़ का हमारे पास फुटेज भी है, हम कहीं से कहीं तक गलत नहीं, क्योंकि हमारे पूरे कैंपस में वो चीज़ें हैं। उसके बाद उन्होंने माँ बहन की गाली ली, मेरे 68 ईयर्स के ससुर जी हैं उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है। उसके बाद जब उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी मारा, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई।